दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जून महीने की आखिर में बकरीद का त्यौहार मनाया। उससे पहले भारत के अलावा दुनिया भर में ईद उल फित्र मनाया गया। लोगों के मन में एक सवाल भी उठता है कि मुसलमान साल में कितनी ईद मनाते हैं बकरीद के मौके पर एक बार फिर या उसके अलावा और भी। कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान सिर्फ दो ही ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। वहीं कुछ का तर्क है कि नबी यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म से खुशी तो होती है, लेकिन उनके जन्मदिन को ईद से तुलना नहीं की जा सकती है। एक तीसरा पक्ष है जो कहता है इसे जश्न मिलादुन नबी कहा जाना चाहिए, यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म का जश्न तो मनाया जाए लेकिन इसे ईद नहीं कहा जाए। वहीं मुसलमानों में शिया, सुन्नी और सूफ़ी ईद गदीर बहुत ही जोश और अक़ीदत के साथ मनाते हैं। भारत में ईद गदीर या गदीर खुम को ज़्यादातर मुसलमान वो अहमियत नहीं देते जितनी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और जश्न मिलादुन नबी को देते हैं। इस्लाम में मुसलमान कई समुदाय में बटे हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के बंटने का आधार इस्लामिक इतिहास है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस्लामिक इतिहास के आधार पर मुसलमान पैगंबर के बाद उनके वारिस पर अलग राय के चलते बटे, जबकि कुछ का मानना है कि एक शख्स से दुश्मनी और एक शख्स से मोहब्बत के चलते मुसलमानों को बांटा गया है। जिन दो शख्सों के आधार पर मुसलमान बटे उनमें से एक का नाम हज़रत मौला अली है और दूसरे का नाम अमीर मुआविया है। मौला अली रिश्ते में पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, जबकि मुआविया और उसके पिता ने पैगंबर और मौला अली से जंगें लड़ी थीं। मौला अली पैगंबर की बेटी हज़रत फ़ातिमा के पति थे। इस रिश्ते के अलावा मौला अली पैगंबर के चचेरे भाई भी थे। जहां सत्ता पाने के लिए मुआविया ने मौला अली का कत्ल करवाया और सत्ता पाने के बाद मौला अली को ताकत के बल पर गालियां दिलवाईं, वहीं उसके लड़के यजीद ने सत्ता के लिए पैगंबर के नवासे और मौला अली के बेटे इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों का कत्ल करवाया। इस्लामी इतिहास के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद ऐलान किया था कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी अली होंगे। हालांकि मुआविया को मानने वाले इस दावे से सहमत नहीं हैं। इतिहास के मुताबिक पैगंबर ने ये ऐलान 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी यानी 19 मार्च 633 ईस्वी को गदीर खुम के मैदान में किया था। गदीर नाम की जगह मक्के और मदीने के बीच है। गदीर खुम जगह जोफ़ा से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। जोफ़ा मक्के से 64 किलोमीटर उत्तर में है। जोफ़ा से हाजी अहराम यानी हज का विशेष वस्त्र पहनते हैं। पैगंबर के समय में जोफ़ा से मिस्र, इराक, सीरिया और मदीना के निवासी एक दूसरे से जुदा होते थे। 10 हिजरी को पैगंबर ने आखिरी हज किया था। हज के बाद फरिश्ते जिब्राइल पैगंबर मोहम्मद साहब के पास कुरान के 5वें सूरे मायदा की 67वीं आयत लेकर पहुँचे। आयत उतरने के बाद पैगंबर ने हाजियों को गदीर खुम पर रुकने का आदेश दिया। जो आयत नाजिल हुई थी उसके मायने हैं, ए रसूल उस संदेश को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है। आयत नाजिल होने के बाद पैगंबर ने सभी हाजियों को गदीर खुम पर रुकने के लिए कहा। आदेश के बाद काफिले में आगे चल रहे लोग रुक गए। पीछे रहने वालों का मैदान में पहुंचने का इंतज़ार किया गया। गर्मी का मौसम और ज़ोहर का वक्त था। पैगंबर ने ऊँटों के कजावों को जमा कर ऊंचा मिंबर बनवाया, उस पर खड़े हुए और खुतबा यानी भाषण दिया। इस खुतबे में पैगंबर ने मौला अली का हाथ पकड़ लोगों को उनसे परिचित कराया। अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति का ऐलान करते हुए कहा, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, यानी जिसका मैं मौला उसके अली मौला। गदीर के मैदान में हुए इस ऐलान से जुड़ी आयतें कुरान में हैं। इतिहास के मुताबिक उस मैदान में मुआविया भी मौजूद था। मुआविया को छोड़कर सभी ने पैगंबर के आदेश का पालन करते हुए मौला अली को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। पैगंबर के इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले अबू बकर, उनके बाद उमर, उमर के बाद उस्मान और उस्मान के बाद चौथे नंबर पर मौला अली और 5वें पर इमाम हसन लोगों के खलीफा यानी सियासी नेता बने। वहीं धार्मिक रहबर यानी इमाम की बात की जाए तो मौला अली पहले, उसके बाद इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, उसके बाद उनके बेटे, इस तरह से 12 इमाम हुए। जहाँ शिया समुदाय पैगंबर के बाद खलीफा नहीं मानते, वहीं सुन्नी इमाम और खलीफा दोनों को मानते हैं। इसके अलावा मुआविया वाला धड़ा खलीफा को मानता है पर इमाम को नहीं।
मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।